कि कैसे एक चोर सही इंसान बन सकता है। यहाँ एक संभावित कहानी दी गई है, एक चोर का सही इंसान बनने का सफर। राजेश शहर की तंग गलियों में पला बढ़ा एक शातिर चोर था। बचपन से ही गरीबी और अभाव ने उसे गलत रास्ते पर धकेल दिया था। वो चोरी को सिर्फ एक पेशा नहीं बल्कि जीने का एक तरीका मानता था। उसका नाम सुनते ही लोग सहम जाते थे, क्योंकि वो जितना शातिर था उतना ही निडर भी। कई बार पुलिस के हत्थे चढ़ा, जेल भी गया, लेकिन हर बार बाहर आकर उसने फिर वही पुरानी जिंदगी अपना ली। एक दिन राजेश ने एक छोटे से गांव में चोरी करने की योजना बनाई। वो जानता था कि ग्रामीण इलाकों में सुरक्षा कम होती है और आसानी से हाथ साफ किए जा सकते हैं। रात के अंधेरे में वो एक छोटे से घर में घुस गया। घर में एक बुजुर्ग महिला अकेली रहती थी। राजेश ने सोचा कि उसे आसानी से लूट लेगा। जैसे ही वो घर के अंदर घुसा, उसने देखा कि महिला एक कोने में बैठकर भगवान की मूर्ति के सामने दिए जलाकर कुछ बुदबुदा रही थी। राजेश ने सोचा कि ये अच्छा मौका है, जब तक महिला ध्यान में है वो अपना काम कर ले। लेकिन जैसे ही वो चोरी करने आगे बढ़ा, महिला ने आंखें खोली और उसे देख लिया। राजेश घबरा गया। उसने सोचा कि अब वो शोर मचाएगी और लोग इकट्ठा हो जाएंगे, लेकिन महिला ने न तो शोर मचाया और न ही डरने का कोई भाव दिखाया। उसकी आंखों में एक अजीब सी शांति और करुणा थी। महिला ने राजेश से पूछा, बेटा इतनी रात गए कहाँ जा रहे हो? राजेश हैरान रह गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि कोई चोर को बेटा कहकर संबोधित करेगा। उसने कहा, मैं तो बस। महिला मुस्कुराई और बोली, मुझे पता है तुम क्यों आए हो। भूख लगी है क्या? आओ खाना खा लो। मेरा बेटा भी इसी तरह देर रात को घर आता था। राजेश को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। इस महिला को लूटने आया था और वो उसे खाना खाने को कह रही थी। उसे अपने आप पर शर्म आने लगी। उसने कभी किसी से इतनी आत्मीयता और दया नहीं पाई थी। महिला ने उसे गर्मा गर्म खाना परोसा। राजेश ने पहली बार पेट भरकर शांति से खाना खाया। खाना खाते हुए राजेश ने हिम्मत करके पूछा, आपको डर नहीं लगा मुझसे? मैं तो एक चोर हूँ। महिला ने स्नेह से कहा, डर कैसा बेटा, तुम भी तो किसी के बच्चे हो। शायद तुम्हें सही रास्ता नहीं मिला। चोरी करना बुरी बात है, लेकिन इससे भी बुरा है इंसान का दिल का मैला होना। अगर तुम एक मौका दोगे तो तुम भी अच्छा इंसान बन सकते हो। महिला की बातों ने राजेश के दिल को छू लिया। वो समझ नहीं पा रहा था कि ऐसा प्रेम और विश्वास उसे कैसे मिल रहा है। उसने रात वहीं गुजारी। सुबह जब वो जाने लगा तो महिला ने उसे कुछ पैसे दिए और कहा, ये रख लो बेटा, नए सिरे से शुरुआत करना, चोरी छोड़कर मेहनत करना। राजेश उन पैसों को लेकर वहां से चला गया, लेकिन उसके मन में एक बड़ा बदलाव आ चुका था। उसे पहली बार महसूस हुआ कि इंसानियत क्या होती है। उस महिला की निस्वार्थ दया और विश्वास ने उसकी आत्मा को झकझोर दिया था। उसने तय कर लिया कि अब वो चोरी नहीं करेगा। शुरुआत में उसे बहुत मुश्किल हुई। पुरानी आदतों को छोड़ना आसान नहीं था। उसे कोई काम देने को तैयार नहीं था, क्योंकि उसकी पिछली पहचान उसके आड़े आ रही थी। लेकिन उस बुजुर्ग महिला के शब्द उसके कानों में गूंजते रहे। उसने छोटे मोटे काम करने शुरू किए, दिन रात मेहनत की। धीरे धीरे लोगों का उस पर विश्वास बढ़ने लगा। उसकी ईमानदारी और लगन को देखकर एक दुकानदार ने उसे अपने यहाँ काम पर रख लिया। समय के साथ राजेश ने अपनी जिंदगी पूरी तरह बदल दी। उसने एक छोटी सी दुकान खोली और मेहनत से काम किया। अब वो सिर्फ एक चोर नहीं था, बल्कि एक सम्मानित व्यक्ति था जो दूसरों की मदद भी करता था। वो अक्सर उस गांव जाता था और उस बुजुर्ग महिला से मिलता था जिसने उसे एक नया जीवन दिया था। ये कहानी दर्शाती है कि इंसान का दिल बदलने के लिए प्रेम, विश्वास और एक मौके की जरूरत होती है। कोई भी व्यक्ति कितना भी बुरा क्यों न हो, उसमें अच्छाई की चिंगारी हमेशा मौजूद रहती है। सही मार्गदर्शन और थोड़ी सी दया से वो चिंगारी एक रोशनी बनकर उसकी जिंदगी को रोशन कर सकती है।